जय श्री राम। हम आ गए हैं मंडी हाउस। मंडी हाउस में आ गए हैं क्योंकि मंडी हाउस में चल रहा है रंग महोत्सव। ऊपर से ये चाचा का एक हाथ तोड़ दिया है इस ताई में, जो घूर घूर के हमें देख रही है। फिलहाल हमें लोगों के आपसी मामले में टांग नहीं अड़ाना है, हमें मतलब है इससे। भारत रंग महोत्सव रंग हाट दो हैं, आगे और भी हैं यार। ये पूरा परिवार लेके खड़ा हुआ है। आप ये देखो, पूरा का पूरा परिवार। और ये परिवार किस में है भाई? NSD, इंडिया का सबसे बड़ा एक सरकारी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा, जो घर में छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक करते हैं, उसको सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट भी है। लेकिन इसको किसी से मतलब ही नहीं है। ये अमला पगला दीवाना की तरह सुकून से सो रहा है। चलिए इसको सोने देते हैं और निकलते हैं अपने मंजिल की ओर। कल ले आऊँ, धूप है इधर आज 2:02 हो रहे हैं। 51 सेकेंड, 52 सेकेंड और 53 सेकेंड हो रहा है। लेकिन धूप गजब किया है, बढ़िया मौसम है। चलते हैं, बाकी कुछ यार दोस्त भी हैं जो आने वाले हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और प्रवेश करते हैं NSD के प्रांगण में। ये रहा एंट्री गेट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ये है, तो चलते हैं, एंट्री करते हैं हम NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वॉक वॉक ब्रो वॉक। कलम और हाथ, सारी शुरुआत यहीं से होती है। जब एक राइटर कलम पकड़ता है तब जाके ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। यहाँ पे लिस्ट लगी है, तेरा को कुछ नहीं हो रहा है, आज ही कुछ नहीं है। आज भी कुछ नहीं है भाई साहब। जिस दिन हम आए उस दिन ही बोला, ऐसे कैसे? वाई गॉड वाई। पैसा सब बढ़िया खर्चा कर रखा है, कितना बढ़िया बना रखा है। दिल्ली शेड्यूल, सारे स्केड्यूल लगा रखे हैं। ये सब जो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े राइटर हैं उनके बारे में लगा रखा है। यहाँ से जो पास आउट हैं, जो बढ़िया बढ़िया एक्टर हैं, उनके बारे में देखो। डायरेक्टर, एक्टर्स, सबकी तस्वीरें लगा रखी हैं। ये देखो, ये रहे ताऊ जी। पहचान रहे हो, पहचान रहे हो, पहचान रहे हो, पहचान रहे हो? सब यहीं से पढ़ के निकले हैं, नाटक कर करके। यहाँ पे थिएटर होता है ओपन, शाम को दिखाते, लेकिन आज कुछ है ही नहीं। आज हम आ गए तो सब बंद ही हो गया। यहाँ खाने पीने की सामान की स्टॉल्स भी लगा रखे हैं इनने। कमाई का कमाई भी तो भी। हाँ यार, चाय ढूंढते हैं। चलो कल यहाँ पे बहुत प्यारा नाटक हुआ था, आधे अधूरे हम, मोहन राकेश जी का। लेकिन आज हम आए हैं जब कुछ नहीं है भाई। ये चाचा देखो मस्ती में लगे हुए हैं। घर परिवार से भाई बातचीत करते रहना चाहिए। दूर रहने वाले आदमी का एक वही सहारा है। चलिए बढ़ते हैं कदम, चाय वाय ढूंढते हैं कुछ खाने पीने का। हम जिस टाइम पे आए उस टाइम पे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, सब दुकानें वगैरह, केवल अचल चीज़ें मिलेंगी। जो चलचित्र है, चलती फिरती चीज़ें, वो नहीं मिलेंगी। इंद्रजीत, अरे यार इंद्रजीत, पर टाइम क्या है इनका? तमिल में कहाँ देखे? धर्म बता रहा हूँ, तमिल में कर रहे हैं। कस्तूरी, बहुत सारे नाटक है, तनासरी, सब ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं ना उस पर। गुजराती, उड़िया, हिंदुस्तानी। भोजपुरी नाटक नहीं है क्या? हमने के भोजपुरी देखेगा। सब कला के प्रेमी बैठे हुए हैं, अपनी अपनी कलाओं पे बात करते हुए। ये है देव चाय पकौड़े वाला। कितनी प्यारी प्यारी फोटो आ रही है, देखो। वही तो मैं कह रहा हूँ, इधर देखो। ये हाँ, अभी आधी टीम आई हुई है हमारी।
अभी बाद में फ़ोटो भेजते हैं, ठीक है। सोच के नहीं, ये कन्वर्ट हो गई, ये देखी थिएटर ग्रुप हो गया है। नहीं ठीक है। बिना ना सोचने वाली टीम है। ये बिना ना सोचने, ये टीम नहीं, ये क्यों सोचती है, बिना एग्जीक्यूशन वाली टीम है ये। ग्रुपिज्म का एक खींचा जाता उदाहरण है, ठीक है। इधर हमने चाय पकौड़े का करके हमने ऑर्डर दिया, चाय पकौड़े खाएंगे। बता रहा हूँ भैया बहुत बड़ा एक्टर बैठा है। कहाँ? चलो आ रहे आओ भैया आओ। तो इनको कुछ मिल गया भाई, या कोई फोटो खींचे क्या? बड़े एक्टर। चलो बाल वाले जो है वो कहाँ? वो तो तुमको एक्टर ही मिलेंगे ना। आप फोटो खींच ले क्या? सारे जाओ मिल गया हो ना, सब तो आर्टिस्ट ही हैं। क्या बोलूं मैं जाके? समोसा जलेबी पकौड़े। ऐसे घूम रहा है ये, मतलब जैसे बिल्कुल नॉर्मली। तो भाई अपने घर में घूम रहे हैं सब, ये जगह ही वैसे हो है। MS इसको तो नोटिस ही नहीं किया यार हम लोगों ने। लिया था यार, तो देर हो गई। तुम बताते नहीं ये सारी चीज़ें। उनकी फिल्म में नाम नाम थोड़ा वैसा नाम है। तो कितना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, ये एक्साइटमेंट हो रहा है, एक्साइट हो रहा है बंदा हमारा। एक बूढ़े से ये बैठे हुए हैं की बातों पे वो लड़ता झगड़ता है। चले यशपाल शर्मा आया। आओ। आज का कार्यक्रम है अनस्क्रिप्टेड। हम चलते हैं अनस्क्रिप्टेड प्ले देखते हैं। अनस्क्रिप्टेड पता नहीं क्या है, जो भी बवाल होगा। यशपाल शर्मा है ना ये। रॉबिन कुमार दास बैठ के चाय पी रहे थे अभी हम लोग के साथ में। तो यहाँ पे जो भी यहाँ के हैं एक्टर्स, राइटर्स, सबके फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। इवन सेट डिज़ाइनर, लाइट डिज़ाइनर जो भी हैं, सबकी, स्टेज डिज़ाइनर, सबकी फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। और ये प्यारा से इन्हें सजा के रखा हुआ है बरगद का पेड़। तो पीयूष मिश्रा सर घूम रहे हैं यहाँ पे। पीयूष मिश्रा रंग महोत्सव में आयोजित अद्वितीय इस मंच पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप सभी जो भी यहाँ पर हमारे इस सेशन को सुनने के लिए आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मंच के पास आ जाएं। आज बढ़िया दिन आया। हम आज पीयूष मिश्रा जी हैं और संजय जी हैं और भी कई सारे लोग हैं। यशपाल जी हैं। यशपाल जी हैं। आज हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय छात्र संघ और हमारा पूरा परिवार बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारे सारे सीनियर्स आज मंच पे आपके सामने होंगे। सबसे पहले 93 बैच से जिनको आप सभी उनकी अदाकारी से कि राजेश सर का स्वागत करें और उनको शॉल, प्लांट और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। आ गए हमारे बीच राजेश टहलान। एक बार जोरदार तालियां राजेश। अपने यशपाल शर्मा दादा को एक बार जोरदार तालियों के बीच। और चित्रंजन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का स्वागत करें उनके अपने ही कैंपस में, उनके अपने ही मंच पर। और आज ऐसा पहली बार ऐसे मंच पे, शायद मुझे लगता नहीं इसके पहले कभी हुआ होगा कि एक बैचमेट से दूसरा बैचमेट सवाल करेगा। हमारे आज के अपने मॉडरेटर 94 बैच से श्रीवर्धन त्रिवेदी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं श्री दा के लिए। और मैं चित्रंजन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि श्री सर का भी यहाँ पर स्वागत करें। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्मृति चिन्ह, शॉल और प्लांट देकर। सहजता से हंसा दिया आपने, अपने काम का मर्म समझा दिया आपने। हम कोशिश कर सकते हैं समझने की, एक किरदार को एक पूरा इंसान बना दिया आपने। एक बार जोरदार तालियां नीरज सूद दादा के लिए। मेरे जो सीनियर्स जो यहाँ बैठे हैं, सबको दिल से सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ भी मेरे सीनियर्स बैठे हैं और बाकी जो विद्यार्थी हैं सबका स्वागत करता हूँ। ये बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से यहाँ पर भारंगम में किया जा रहा है। फिर राजेश भाई ने धीरे से उछाल दिया, बोले फिर पीयूष भाई आएंगे तो फिर हम लोग सामने बैठेंगे।
तो एनीवेज आमने सामने तो है ही हम लोग। तो पीयूष भाई और जितने भी हमारे सीनियर बैठे, अवतार भाई, सारे लोग, सबका बहुत बहुत अभिवादन। और यहाँ मंच पर जो लोग बैठे हुए हैं ये सब किसी परिचय के मोहताज है नहीं, ये अपने आप में एक परिचय है। चाहे यशपाल की बात करें, यशपाल और मैं बैचमेट हैं। निर्देशन की बात करूं, संयोजन की बात करूं, प्रोडक्शन की बात करूं, तकरीबन हर विधा में मैंने देखा था रीजनल सिनेमा में सबसे बड़ी कमी यही होती है कि उसका जो टेक्निकल पार्ट जो है वो बहुत वीक होता है, और मैंने उसको वीक नहीं होने दिया। उसका पूरा फुल स्ट्रॉन्ग म्यूजिक, उत्तम सिंह उस पे वो लात मारी जोर से, बंदा कहाँ है? मैंने कहा यहाँ थोड़ी ना होगी बाबले। वो अभी छुट्टियां मनाने घर गई है, बाद में तो वहां जाके कर ले अपना जो भी है। वो कहीं और से आया था, उसी के साथ पढ़ता था बेचारा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में वो सिलेक्शन हो गया, वो पसंद आ गया। तो मेरे को ये क्रिएशन है दादा, आप मतलब कविता आपकी है लेकिन पढ़ मैं रहा हूं, और उसकी ना पढ़ने की अदायगी अलग होनी चाहिए। आपने लिख दी लेकिन जो पढ़ेगा वो अपने तरीके से पढ़ेगा ना। अब उसको कैसे पढ़ना है वो फिर अलग है। ये मेरा वाला था, बाकी भैया का पता नहीं। मैं 3 साल निपट अकेला रहा NSD में, और थोड़ा शायद इसलिए पढ़ाई कर पाया। और लेकिन मेरा पहला इश्क हुआ जो NSD का हमारा 3rd ईयर बिल्कुल लास्ट में, आखिर में जाते जाते, जब अजंता एलोरा ट्रिप पे ले जाते हैं हमें। मतलब जनरली वो फर्स्ट ईयर में ले जाया जाता है बुद्धिस्ट आर्ट वगैरह पढ़ाई के लिए, एस्थेटिक्स के अंतर्गत। लेकिन हमारा फर्स्ट ईयर में हो नहीं पाया था वो ट्रिप, तो हमने जिद की कि 3rd ईयर में किया जाए, वो अब होना चाहिए। तो मुझे पहला इश्क अजंता एलोरा में हुआ। बड़े वहाँ मुझे कोई कन्या मिली, और इस तरह से फिर वो वहाँ से चला सिलसिला। अजंता के ही तरीके से हुआ था क्या? यशपाल का हमारे बैच में ही हुआ, और अब वो यशपाल की पत्नी है, और बहुत कमाल की खुद भी अभिनेत्री हैं, बहुत ही कमाल की अभिनेत्री भी हैं, और उन्होंने डायरेक्शन भी किया हुआ है, बहुत सारा काम किया, राइटर भी हैं, बहुत कमाल की प्रतिभा नाम है उनका, बहुत ही कमाल की। हम सबकी बड़ी अच्छे मित्र हैं, और हम लोगों ने बहुत क्वालिटी टाइम साथ में गुजारा है। हमारे बैच में एक सज्जन हुआ करते थे, उन्होंने 2-1 बड़ी फिल्में डायरेक्ट की वहां जाकर के। उनको हमारी एक जूनियर से इश्क हो गया। अब उनको हो गया इश्क, तो वो अपने इश्क का इजहार कैसे करते थे? कुछ नहीं करता था बेचारा। वो शाम को आता था, एक गुलाब का फूल जो पॉलीथिन में पैक होता है, बंगाली मार्केट से लेकर के आता था, सीधा गर्ल्स हॉस्टल में जाता था। सामने उसका कमरा था लड़की का, उस समय वो कमरा बंद होता था, उसमें टेप लगा करके चिपकाता था, टेप लगी हुई लेके जाता था, वो चिपकाता था और वापस चला जाता था। यही उसने तकरीबन 1 साल किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया उसने। कमाल की बात यह। लेकिन 1 साल के बाद उसको लगा कि नहीं, अब तो कुछ होना चाहिए। तो एक रात उसने जिद की हम लोगों से। मैं अपने कमरे में था, मैं, आशुतोष राणा, हम रूममेट थे। तो वो आया और कहने लगा, तुम लोग मेरे दोस्त ही नहीं हो, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा क्या करना है भाई? बोले वहाँ चलना उस लड़की के घर, वो दूसरे शहर में रहती थी। तो एक हुआ करते थे, यशपाल तुम्हें याद हो, आपको याद होगा, आलोक उल्फत, वो श्रुति है ना। तो आलोक की एक वाइट कलर की बाइक हुआ करती थी, इंडू सुजुकी। तो उसमें किसी तरीके से पेट्रोल डलवा करके उसको बैठा करके फिर लड़की के घर जाया गया। मालूम था जूते पड़ेंगे, सब होगा, ठीक है। फिलहाल हुआ कुछ नहीं, वो अब हमारे एक और दूसरे बैचमेट की पत्नी है, ठीक है, वो अलग बात है। नहीं, मैं बात अपनी पूरी करना भूल गया पीयूष भाई। मेरी कविता मैंने पढ़ी 3 साल यहाँ, लेकिन मेरे बाद उस कविता को कोई और पढ़ रहा था फिर। अच्छा, मेरी नजर पड़ी, कुलदीप यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हैं कुलदीप शरीन। कुलदीप को भी आप लोगों ने बहुत फिल्मों में और सीरियल्स में देखा है, और हम सब साथ में थे, रेपेट्री में साथ में थे। बड़ा कमाल, कुलदीप कमाल यार, स्वागत है भाई, देख नहीं पाया, सॉरी। तो आप लोगों में से अगर किसी को कुछ पूछना है, या देखो ये तो खजाना है, जितना लूट सको तो लूट लो वाली बात है। तो कुछ पूछना है, याद आने वाली बात है, तो हाँ, भाई ने छेड़ दी तो आई, एक तो देखो याद आ गई, तीली ये यही की थी बात भी करो दोगे ना,
तो कहीं ना कहीं आग मिल कलाकार से मत पूछो कि रस क्या तो है। अगर हम एक्टर मान लीजिए बन रहे हैं, प्रोसेस में हैं और नहीं कर पाए, तो कैसे संतोष लाएं अपने दिल में कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, कैसे नहीं कर पा रहे, क्या कमी रह जा रही है जो कर नहीं पा रहे। कोई लोग कहते हैं कि तुम्हारी तो हाइट ही नहीं है, ठीक है, तुम्हारे जैसे तो 36 लगे हैं लाइन में, कब तक लगी रहोगी। तो कैसे संतोष लाएं कि हम कर पाएंगे जीवन में। मुझे इस तरह के जब भी संघर्ष या इस तरह की मन स्थिति से गुजरा हूँ, तो मुझे कारण सर, हमारे कारण जी टीचर थे, वो अक्सर कहते थे, वो सिर्फ 2 लाइन याद करता रहा हूँ कि सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि के पीछे नहीं। सिद्धि के पीछे भागोगे तो वो मिल जाएगी। तो आप जब भी आपको रिजेक्शन महसूस हो, तो आप सोचिए कि मैं अपनी कला में और कितना निखार ला सकता हूँ। क्योंकि अच्छी कला होगी तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो अच्छी कला एक खुशबू की तरह होती है। घर में अच्छा खाना पकता है, पड़ोसी को पता चल जाता है क्या नहीं बना है, तो अपने अंदर खुशबू पैदा कीजिए। जी सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल है कि मैं हर जगह ये बात बोलता हूँ कि आपकी जैसी एक्टिंग ऐश्वर्या राय नहीं कर पाएगी। आर यू एग्री? यस। आपके जैसे एक्टिंग कंगना रनौत नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपकी एक्टिंग तो आप पूरी दुनिया में आप अकेली ऐसी हैं जो आप जैसी एक्टिंग कर पाएंगी। तो हमको वो पहचानना है ना हमारा। हमने जैसे चार्ली चैपलिन ने पहचाना, राजपाल यादव ने, नवाजुद्दीन ने, उन्होंने कद वद नहीं देखा, कलर कद वद। ओमपुरी जी ने नहीं देखा कि इतने चेचक के दाग हैं, कौन हीरो कौन एक्टर। पूरी दुनिया में मैं ख्याल ये पूरे इंडिया में अकेले एक्टर हैं जो पूरी हॉलीवुड की ज्यादा से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं। आपके जहन में एक कैरेक्टर को करते समय क्या चलता है? टेक्निक या खुद के दिल की आवाज? और इमेजिनेशन को आप कैरेक्टर में कैसे लाते हो? आपके दिल में सवाल पूछने से पहले मोबाइल क्यों आया? क्योंकि मैं वो क्वेश्चन भूल ना जाऊं तो मैंने टाइप करके। फिर तो क्वेश्चन गलत है भाई, अगर भूल जाए तो फिर काय का क्वेश्चन है? जो सवाल भूल जाए, सवाल तो साला इतना कश्मकश के बाद एक चीज निकल के आती है कि यार ये क्या है, यार ये पूछना चाहिए। तो मैं फिर से पूछूं सवाल? हैं? बोलो। बगैर मोबाइल, बिना मोबाइल देखे। हाँ, तो आपके जहन में एक कैरेक्टर को करते समय क्या चलता है? जैसे बहुत सारी टेक्निक हमको पढ़ाई जाती है, तो वो टेक्निक का इस्तेमाल होता है या फिर खुद के दिल की एक आवाज आती है कि नहीं वो तो मेरा खुद का है, तो मैं। चलो मैं एक बात बताता हूँ इसको, क्योंकि बहुत लंबी कहानी छेड़ दी तुमने, इतनी लंबी नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि करेक्टर करने से सोचना ही नहीं चाहिए कि हमका हमारा क्या करेक्टर है। पहले स्क्रिप्ट पढ़ना जरूरी है। स्क्रिप्ट अपने आप बोलती है कि क्या करेक्टर है, नंबर 1। नंबर 2, हमने एनएसडी में, इंडियन थिएटर में या हर जगह पे ग्रोटोव्स्की, स्टानिस्लवस्की और ब्रेख्ट, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तरीके हैं लोगों के, इतने सारे टीचर हैं हमारे जो अलग अलग तरीके हैं। लेकिन एक टाइम के बाद, आने के बाद आपका अपना तरीका हो जाना चाहिए, और आपका अपना तरीका जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा। और ये है आज की सबसे बड़ी सनसनी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की सबसे बड़ी हाँ, अरे सनसनी। दुपहिया का बता दूं, दुपहिया भाई एक सीरीज आ रही है अभी यशपाल की, अमेजॉन प्राइम पर। उसमें यशपाल हैं, गजराज भाई हैं और रेणुका जी हैं और भी तमाम लोग हैं। इत्तेफाक से मैं परसों वहीं पर था, उसका प्रमोशन मैं करने गया था अपने ही तरीके से। अमेजॉन वालों का मन था कि मैं प्रमोट करूं, तो उसका एक प्रोमो तैयार करने गया था। तो वो दुपहिया आ रही है, दुपहिया जरूर देखना भाई। और ये थी आज की हमारी सबसे बड़ी सनसनी जो अद्वितीय के मन से हम आपको दिखा रहे थे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी गेस्ट के लिए, मॉडरेटर्स के लिए। तो हमारे यूनिवर्सिटी का ट्रिप मज़ा आ गया, सफल हुआ, ठीक है। तो ये सारी फ़ोटोज़ जो भी हम डालते हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका नाम है हिबिकी थिएटर ग्रुप। सब आ गए, इधर आओ, सब आ गए, अबे सब आ गए। ये देखो, ये थोड़ी सी हाइट और बढ़ जाए। हाइट, अरे बहुत है हाइट, आ जाओ।
काला शुक्रवार काला ब्लैक फ्राइडे। काला आटा आटा। अब यहाँ पे होगा ना, ये शाम को होगा 13 फरवरी, ये होगा 6:30 बजे होगा ये। मुझे लग रहा है आईडी कार्ड पहने हैं वो एनएसडी के लोग हैं, ऑर्गेनाइजर कमेटी से सो पास आउट वाले भी। ये सब स्कूल हैं जहाँ लोगों का आने का मन करता है। हमारा स्कूल है जहाँ कभी जाने का मन नहीं करता। यहाँ जाने के लिए हम लोग परेशान हैं, जा नहीं पा रहे। हमने कभी ट्राई नहीं किया यहाँ आने के लिए, कभी सोचा ही नहीं। समय बर्बाद हो जाएगा यार बहुत। हम तो घर परिवार वाले लोग हैं। एनएसडी की कैंटीन में यहाँ पढ़ के कुछ नहीं खा पाए, कम से कम खरीद के खा लें। ये हमारा विद्यालय की जो कैंटीन है, हम उसके सामने बैठे हुए हैं। यहाँ के छात्र बनकर नहीं तो गेस्ट बनकर कुछ यहाँ पे जलपान कर लिया जाए। एमएस भाई हैं, आप पहले इनको देख लो एक बार, फिर आगे आप इनको मूवी में ही देख पाएंगे। एक फोटो सर। यहाँ पे हिंदुस्तान के कितने बड़े बड़े एक्टर यहाँ पे चाय वाय पिए होंगे लाइन में लग के। एक तीर्थ है यहाँ पे, जो भी एक्टर हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, एनएसडी उनके लिए। कैंटीन में लग गया लाइन में। कैंटीन से भैया ऑर्डर दो भैया। मैं आने वाला एक्टर हूँ और हम अभी एनएसडी की कैंटीन में हैं। आप बहुत जल्द मुझे टीवी पे देखेंगे। मेरे ऑटोग्राफ के लिए आप भटकते फिरेंगे, लेकिन मैं दूंगा ऑटोग्राफ दूंगा। प्रेम भैया बिस्किट दे दो। हम अपने तरीके से मना करेंगे। लेकर चलना, उनके साथ रिहर्सल करना, संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए मैंने शुरू में उसमें लिख दिया है कंपात्री नाटक। नाटक इसमें है छोड़ो कल की बातें, जो एक वृद्धाश्रम की कहानी है जहाँ पर 3 बुढ़े रहते हैं और तीनों बुढ़ों की अपनी अपनी कहानी है। क्यों वृद्धाश्रम पहुँचे, कैसे वृद्धाश्रम तक पहुँचे, ये पूरा है। और जिस तरह से आप लोगों ने सुना, उसका शीर्षक छोड़ो कल की बातें को, वहाँ की शर्त है उस वृद्धाश्रम का नाम है अपना घर, कि कोई भी अपने अतीत की बात नहीं करेगा। आप लोग अतीत को भूलकर यहाँ पर रहें। चित्रकारिता में, किसी को कलाकारिता में, सबके अपने अपने सपने हैं और मैं तहे दिल से यही दुआ करता हूँ कि सबके सपने पूरे हों। जन्म हुआ गांव में और बचपन में खेतीबाड़ी के सारे काम करने का सौभाग्य मिला। पिताजी के साथ में खूब घास काटने से लेके, भैंस चराने से लेके, खेत जोतने से लेके, हल चलाने से लेके, ट्रैक्टर चलाने तक सब कुछ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। आ रही है क्या? बिल्कुल छाया हुआ है। और करो थिएटर। बेटा कुछ नहीं है, जमीन से जुड़े हो क्या सिखा देगी दुनियादारी। कुछ शुरू किया है ना, चलो नफरत मैं मिल नहीं पाया क्योंकि नीचे किसी का काम में इतना बिजी था ना।
नाटक करते मौका नहीं मिला गोपाल भाई। क्लैरिटी होती है, वो कभी क्वेश्चन नहीं पूछे। वो देखी मैंने, देख ली मैंने ग्रुप में भी शेयर किया, रेकिन वो सर को अपना भी काम शेयर करता किया। चला जाएगा, चाहे यही अच्छा हो चीज चाहे है ना बुरा हो। अपने, उनको भी शेयर उसने किया, कहा, "ओ शिट, मैंने ग्रुप तो में बड़ा डाला। काम कर दिया, चल लेकिन कुछ तो सीखा। एक्चुअली टाइम फिक्स नहीं था ना, नहीं तो यहाँ पर मीडिया की भीड़ हो जाती। ठीक है, दोबारा वही है, एक और नाटक शो कर वही दो है। ना, कोई और आप बच्चे शुरू देखे। कर दिया, करते चले जाओ, नाटक करो, बच्चे जोड़ो, खड़े हो जाओ। मेरा ये जिक्र भी नहीं बहुत था, मैंने ऊपर पढ़ा, मेरा जिक्र ही नहीं था। शुरुआत तो वहीं से हुई ना, बेसिक कहीं से डलवा रहे यार। रेंज खुद बनती है, जितनी ऑडियंस होगी उतनी ज्यादा रेंज जाएगी। अगर मेरे को पप्पू को यहाँ बुलाना है, पप्पू, तो पप्पू यहाँ खड़ा है, पप्पू थोड़ा दूर हो गया, पप्पू पप्पू, फिर उससे थोड़ा और दूर हो गया पप्पू, फिर उससे थोड़ा दूर हो गया पप्पू, रेंज वो खुद ही आ जाती है ना, ये सिखाने वाली बातें थोड़ी ना है। लगे रहिए और हिम्मत से लगे रहिए, इसका कोई रास्ता नहीं है। आपकी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आपकी चुनौतियाँ आएंगी, उनको डरिए मत। चुनौती नई तरह की है, मेरे समय में चुनौती अलग थी, आपके समय चुनौती अलग है। हमारे समय चुनौती थी, नुक्कड़ नाटक करते, पुलिस वाले हमको उठा कर ले जाते थे थाने में। आपके समय में ऐसी चुनौतियाँ नहीं हैं, अलग अलग है। यस सर। तो अब लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं नुक्कड़ नाटकों को। आप विषय को मजबूत कीजिए, बात कीजिए, लोगों से मिलिए, जो भी बढ़िया है। जो चुनौती है उसका मुकाबला करें, आगे बढ़े, बस यही है। चुनौतियों से मुकाबला करेंगे तो आप रास्ता निकाल देंगे, बस इतना ही। खुश रहिए, खुश रहिए।